दहशत गर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से उठ रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए दबाव डाले, उन्हें दहशत गर्दों पर काबू पाने का कहे। पाक अफगान सीज फायर नाजुक मरहले में दाखिल हो चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में आलमी अमन फोरम से खिताब, कहा तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का सतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मंसूबा मंजूर हुआ। मशरिक़ वस्ता में तादीर, जंग बंदी और इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी जरूरी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पायदार अमन और पायदार तरक्की लाजिम व मलजूम है। तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजीज तक मुनसिफाना रसाई नागुज़ीर है। ख़वातीन को माशी धारे में लाना हमारी हुकूमत की तरजीह है। पाकिस्तान का साफ और सरसब्ज़ तरक्याती मॉडल आलमी मिसाल है। मौसमियाती तब्दीली और अदम मसावात तरक्की पजीर ममालिक के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आलमी रहनुमाओं ने यादगार गैर जानिबदारी पर फूल रखे अकीदत का इजहार किया। तुर्कमानिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आलमी रहनुमाओं की पुरतपाक मुलाकातें। अशकाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से गैर मामूली मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इंतहाई गर्मजोशी से मसाफिहा, देर तक एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। दोनों रहनुमाओं ने अहम आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया। तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार वर्दी महदूब से वज़ीर आज़म की मुलाकात। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए बाकायदा आला सतही मुलाकातें और मशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ने एक्स पोस्ट में लिखा, अशकाबाद में अजीज भाई रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकात हुई, जो कि पाकिस्तान के आजमूदा और नाकाबिल एतमाद दोस्त हैं। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके लाहौर वापस पहुंच गए। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी पर काफी पेशरफ्त हो चुकी। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान भी जंग रुकवा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा दुनिया में 8 जंगें रुकवाई। थाईलैंड और कंबोडिया भी झड़पें रोकने पर मुत्तफिक हो गए। कंबोडिया के वज़ीर आज़म से बात हुई। फरीकैन ने असल अमन मुआहदे की तरफ वापस जाने पर इत्तफाक किया है। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि वेनेजुएला में जल्द ज़मीनी हमले शुरू हो जाएंगे। मुस्तकबिल करीब में फेडरल रिजर्व का नया चेयरमैन भी मुंतखब करेंगे। NFC अवार्ड जो है ना जी, वो बजाय के डिमांड जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान से आए या आज़ाद कश्मीर से आए, वफाकी गवर्नमेंट को खुद कर देना चाहिए। मैं भी बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर से, ये नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट आपको एलोकेट कर दे, वो पैसा आपको मिल जाए तो आपको पता नहीं, समझ नहीं आए कि आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करूंगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी रहनुमाओं से खिताब, कहते हैं कोई भीख नहीं मांग रहा, ये उनका हक है। विफाक अगर पैसे एलोकेट भी कर दे तो उनका सही इस्तेमाल नहीं होता। पैसों का सही इस्तेमाल भी जरूरी है। चाहते हैं नून लीग आज़ाद कश्मीर में कामयाबी हासिल करे। साथियों को मेरिट पर पार्टी टिकट दिए जाएंगे। पंजाब में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। सूबा तेजी से तरक्की की राह पर गामज़न है। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 24 जनवरी को होंगे। मुल्क की सालमियत के खिलाफ सरगर्मियों पर आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली पर मशावरत। बिलावल भुट्टो ने कहा, तमाम जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें। पंजाब के हर शहर और महल्ले में जाकर अवामी मसाइल सुनूंगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और नौजवान तलबा की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर पंजाब की खिदमात को सराहा और पार्टी रहनुमाओं को मुखालिफिन का मुकाबला करने की हिदायत। फैज हमीद के खिलाफ मजीद मुकदमात बनने की गुंजाइश है। 9 मई के वाकयात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती पलटाने का मंसूबा था। ज़ेर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 9 मई फैज हमीद और PTI का मुश्तरका मंसूबा था। रिटायरमेंट के बावजूद PTI के नब्ज फैज हमीद के हाथ में थी। जनरल बाजवा ने फील्ड मार्शल की तैनाती रुकवाने के लिए दबाव डाला और धमकियां दी। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फैज हमीद को सजा आइन की फतह और कानून की सरबलंदी का ऐलान है। फैज हमीद ने अपनी पसंद के वकील मुंतखब किए, जिन्होंने 15 माह तक कानूनी प्रोसेस में हिस्सा लिया। फैज हमीद पर चारों इल्जामात सच साबित हुए।
बानी पीटीआई आज भी रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्हें और उनकी जमात को होश के नाखून लेने चाहिए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर का कहना है कि ऐवान बाला का तकद्दुस हर हाल में बरकरार रखा जाएगा। जत्थे लाना या लश्कर कुशी कराना, तस्वीरें और बैनर्स लाने का अब सेनेट में नहीं हो सकता। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को नाहक कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। सर्दियों से बचाव का सामान तक फराहम नहीं किया जा रहा, जो काबिल मजम्मत है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी कहते हैं बानी पीटीआई की बहनों पर वाटर कैनन से पानी बरसाना शर्मनाक है। एनएफसी अवार्ड के हवाले से उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा के जम अजला के लिए सालाना 100 अरब रुपए का वादा किया गया था, लेकिन 7 साल में सिर्फ 168 अरब रुपए फराहम किए गए हैं। 535 अरब रुपए अब भी विफाक के जिम्मे हैं। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 23 नई शराइत मान ली। ज़राई, अदविया, शुगर और सर्जरी आइटम्स पर टैक्स लगेगा। हुकूमत ने IMF की नई शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। IMF की काउंटी रिपोर्ट के मुताबिक खाद और ज़राई अद्वियात पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। हाई वैल्यू सर्जरी आइटम्स पर इस्तिस्ना खत्म करके सेल्स टैक्स शरह आयद की जाएगी। सरकारी मलकियत इदारों के कानून में तब्दीली के लिए अगस्त 2026 की डेडलाइन मुकर्रर। हुकूमत ने शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डी रेगुलेट करने की यकीन दहानी कराई। तवानाई शोबे में इस्लाहात, टैरिफ एडजस्टमेंट, लागत में कमी के लिए इस्लाहात की जाएगी। मुल्क भर में तमाम बड़े 40,000 रिटेलर्स पर पॉइंट्स ऑफ सेल्स सिस्टम नस्ब किया जाएगा। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक में $54 करोड़ के 2 बड़े मंसूबे के मुआहदे। एक्सीलरेटिंग और एसओसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए $40 करोड़। सिंध कोस्टल रेजिलियंस सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए $14 करोड़ का रियायती कर्ज मंजूर। इलामे के मुताबिक इमदादी सरकारी मलकियती इदारों में इस्लाहात तेज करने और सिंध के साहली इलाकों में कुदरती आफात के मुकाबले के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इस अहाती प्रोग्राम से सरकारी इदारों में कारपोरेट गवर्नेंस और तिजारती कारकर्दगी बेहतर बनाई जाएगी। यह प्रोग्राम कौमी हाईवे अथॉरिटी की तंजीम नौ करके इसे तिजारती बुनियादों पर लाएगा। आलमी बैंक ने पंजाब के लिए $40 करोड़ का नया मंसूबा मंजूर कर लिया। आलमी बैंक के एलामिया के मुताबिक मंसूबा पंजाब के 16 शहरों में पानी और सफाई की सहूलियात बेहतर बनाएगा। महफूज पानी, सीवरेज और सफाई खिदमात की अपग्रेडेशन मंसूबे का हिस्सा है। 45 लाख अफराद को साफ पानी और सफाई की सहूलत मिलेगी। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए भी फंडिंग शामिल। मंसूबे से मजीद 20 लाख अफराद को सीवरेज निकासी खिदमात मुयस्सर होगी। मंसूबा शहरी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने और आमदन में इजाफे में मदद देगा। पंजाब हुकूमत और आलमी बैंक मुश्तरका तौर पर मंसूबे की निगरानी करेंगे। पाकिस्तान और बाइनेंस के दरमियान मफाहिमत याददाश्त पर दस्तखत। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और CEO बाइनेंस और रिचर्ड टिंग से याददाश्त पर दस्तखत किए। वजारत खजाना एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के हकीकी खुदमुख्तार असासों, हुकूमती बांड, ट्रेजरी बिल्स, कमोडिटी ज़खायर की टोकनाइजेशन और ब्लॉकचेन के जरिए तकसीम का फ्रेमवर्क कायम किया गया है। पाकिस्तान और वर्चुअल स्टेटस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से बाइनेंस और HTX को NOC जारी, जिससे उन्हें पाकिस्तान में इब्तदाई तैयारी और मशावरती सरगर्मियां करने की इजाज़त मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि मुनज़्ज़म NOC फ्रेमवर्क का आगाज़ पाकिस्तान के माली नज़्म और ज़िम्मेदाराना जिद्दत के अज़्म का सबूत है। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल स्टेटस रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा, आज पाकिस्तान के डिजिटल ईस्ट इकोसिस्टम के लिए नए दौर का आगाज़ है। पंजाब और नीदरलैंड्स का आला तालीम, टेक्निकल ट्रेनिंग, वाटर मैनेजमेंट और तहकीक में डच ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड्स के सफीर रॉबर्ट जॉन सेगलेट की मुलाकात। वज़ीर आला ने डच कंपनियों को पाकिस्तान में मौजूदगी को सरमायाकारों का एतमाद करार दिया। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब नीदरलैंड के साथ वसी मजबूत मुआशी शराकतदारी का ख़्वाहां है। चाहते हैं नीदरलैंड्स अपने तजर्बात की रोशनी में हमारे आलू और फूलों की पैदावार बढ़ाए। पंजाब में पहली बार सरकारी के बाद निजी यूनिवर्सिटीज के 10,000 तलबा और तालबात को भी लैपटॉप मिलेंगे। मंसूबे की असूली मंजूरी दे दी गई है। 70% से ज़ायद नंबर हासिल करने वाले तलबा और तालबात मुस्तफीद हो सकेंगे। पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब, ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। मसाइल के हल के लिए मरियम औरंगजेब की सरबराही में कमेटी की तश्कील।
मुल्क के बालाई इलाकों में आज से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 दिसंबर तक बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला मुतबक्के। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी की तवक्को। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में बादल बरसने का इम्कान। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतबक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात ने इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। इराक जाने वाले ज़ायरीन को मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। ज़ायरीन की सलामती हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और इराक का ताउन को पायदार और मौसर बुनियादों पर फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। ब्रसल्स में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इराकी हम मनसब की मुलाकात। पाक इराक दो तरफ़ा ताल्लुकात और ज़ायरीन की सहूलत के लिए इक़दामात पर तबादला ख़याल। मोहसिन नकवी ने कहा, दोनों वज़राए दाखिला ने सिक्योरिटी ताउन, इंसदादी दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मुश्तरका मैकेनिज़्म को मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक किया। इराकी वज़ीर दाखिला ने जल्द दौरा पाकिस्तान के आज़म का इजहार किया। मोहसिन नकवी से बेल्जियम के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। एमिग्रेंट्स की स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन जंग में भी इलेक्ट्रिक बसें चल पड़ी हैं। पहले मरहले में 25 बसें चल पड़ी हैं। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर और सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह किया। सूबाई वज़रा ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे के तमाम अजला में तरक्की के वादे पूरे कर रही हैं। इलेक्ट्रिक बसों का मनसूबा बिला तफरीक हर शहर में शुरू किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने 12 नई ग्रीन बसों के मनसूबे की मंजूरी दे दी। महकमे ट्रांसपोर्ट के ज़राए के मुताबिक कोयटा के लिए 2, गवादर 4, सुई, खुजदार और पशीन के लिए 2 ग्रीन बसें मुख्तस की। मनसूबे के लिए 500 मिलियन रुपए मुख्तस। लाहौर में महफूज बसंत की तैयारियों का आगाज। पतंग और डोर तैयार करने वालों को फॉर्म ए और बी जारी। रजिस्टर्ड अफराद को QR कोड भी जारी किया जाएगा। फरोख्त कुनिंदगान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन शुरू। QR कोड पतंग और डोर पर चस्पा होगा। दुकानदारों के लिए ये QR कोड नुमाया जगह पर लगाना लाजमी होगा। पतंग का साइज 40 इंच, गुड्डे की चौड़ाई 30 इंच से ज्यादा नहीं होगी। डोर और पतंग मैन्युफैक्चरर्स और बेचने वालों की रजिस्ट्रेशन फीस 1000, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की फीस 5000 मुकर्रर। हर शहर में खुली कचहरी हो रही है। हर वजीर एक एक जिले में जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शजीद इनाम मेमन की सिंध असेंबली में गुफ्तगू। कहा, शहरियों को बुलाकर उनके मसाइल सुने जा रहे हैं। ये नहीं पूछा जाता कि किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। एक बुजुर्ग शख्स की जमीन का तनाज़ा था, दूसरा फरीक भी वहां पर मौजूद था। वजीर आला सिंध के अहकामात पर तमाम सूबाई वज़रा हर शहर हर जिला में अवामी मसाइल सुन रहे हैं। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत में यकीन रखती है। पाक बहरिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप का 8वां एडिशन लाहौर में इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक चेयरमैन सेनेट इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल नबीर अशरफ ने यूसुफ रजा गिलानी का इस्तकबाल किया। PN वार कॉलेज के कमांडेंट की वर्कशॉप की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। तकरीब में पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिसी साजों और माहिरीन की शिरकत। चेयरमैन सेनेट का कहना था कि पाकिस्तान का ब्लू इकानमी में बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। समंदरी वसाइल की स्ट्रेटेजिक अहमियत तेजी से बढ़ रही है। यूसुफ रजा गिलानी की पाक बहरिया के इलाकाई सिक्योरिटी में अहम खिदमात की तारीफ। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में अहम पेशरफ। मुल्जिमान 3 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेश। अदालत ने 4 मुल्जिमों का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। गिरफ्तार मुल्जिमों में रुदा, वहीद, नदीम और परवेज शामिल। CM पंजाब स्पेशल गेम्स 2025 का लाहौर में शानदार इख्तिताम। टार्च बेरर सकाफती शो मिली नगमों ने यादगार बना दिया। 3 रोजा मुकाबलों में 500 के करीब खसूसी खिलाड़ी शरीक हुए। सूबाई सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर पंजाब जावेद अख्तर महमूद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। शायकीन का खिलाड़ियों को खराजे तहसीन। और हस्पानवी शहर बार्सिलोना में मराकशी कम्युनिटी का सकाफती त्यौहार।
शानदार गाला डिनर, फैशन शो, मौसीकी का एहतमाम, सिकाफती लिबास की नुमाइश, रिवायती मलबूसात में कैट वॉक, गुलकारों ने अरबी और मराकशी धुनों पर महफिल को गरमाया। काटालोनिया के गवर्नर कार्लोस परीतो का बार्सिलोना बंद के नुमाइंदे, पुलिस अफसरान, मराकशी सफीर समेत समाजी नुमाइंदों की शिरकत।